औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आज हम जो है शेप टूल के ऊपर काम करेंगे। हमारी पूरी क्लास आज हम कोशिश करेंगे शेप टूल के ऊपर और पेन टूल के ऊपर। इन दो टूल्स के ऊपर हम आज काम करेंगे। तो ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, इनका इस्तेमाल किया किस तरीके से किया जाता है, कौन से शॉर्ट कमांड्स यूज़ की जाएंगी, तमाम चीज़ें। तो ज़्यादातर इनका इस्तेमाल हम करेंगे डिफरेंट शेप्स बनाने के लिए और डिफरेंट जो है इनकी जैसे कि लोगोज जो होते हैं हमारे, कुछ फेमस लोगोज के ऊपर हम काम करेंगे। जैसे कि एप्पल का लोगो हो गया, जैसे कि शेल लोगो हो गया, इस तरीके से कुछ लोगोज हैं, हम उन पे काम करेंगे। तो ये दोनों ही टूल्स बहुत अहम हैं। और एक तो फॉर एग्जांपल आप ये एक बॉक्स बनाते हैं सिंपल, ये शेप टूल है। आप हमेशा जो है पिक टूल के बाद उसका नंबर आता है शेप टूल नॉर्मली। तो आप इसको सिंपली, अगर फॉर एग्जांपल आपने इनमें से कोई और चीज़ सेलेक्ट हुई हुई हो तो आप जो है शेप टूल पे जा सकते हैं और F10 भी बटन दबा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसका शॉर्ट कमांड्स यूज़ करने की लिखी हुई है। या आप इस सारे को रीसेट कर देंगे या विंडो पे जाके वर्क स्पेस में जाके इनमें से लाइटर वर्जन को कर लेंगे तो भी ये सारा कुछ रीसेट हो जाता है। तो शेप टूल ये है। और पेन टूल हमेशा, ये जब ये सेक्शन ख़त्म होता है इसके बाद वाले सेक्शन के अंदर पेन टूल आती है। जैसे कि अभी बेजर हो रहा है तो पेन टूल आपका आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये पेन टूल आपका, ये पेन टूल है। तो अब पेन टूल की मदद से हमने डिफरेंट शेप्स बनानी है। मैं पहले तो आपको एक लोगो ढूंढ लेता हूँ कोई सा भी गूगल के ऊपर जाके। आपको वो स्क्रीन पे नज़र तो नहीं आ रहा होगा, मैं फेमस लोगो टाइप करता हूँ। तो जो डिस्प्ले आएंगे उनमें से कुछ एक निकाल लेते हैं। जैसे कि एक बीट्स का भी लोगो है, जैसे एप्पल का एक लोगो है तो एप्पल ही सिंपल लोगो निकाल लेते हैं। यहाँ पे आ गया। ठीक है, हमने जो है ये वाला टूल यूज़ करना है। सबसे पहले तो मैं इसको कट डाउन कर लेता हूँ ताकि हमारे पास जो एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ जो है वो डिस्प्ले ना हो रही हो। सिंपल। ठीक है, हमने ये टूल यूज़ करके सबसे पहले हम यूज़ करेंगे शेप टूल को, बाद में सेम लोगो हम बनाएंगे हमारे पेन टूल की मदद से। ठीक है, अच्छा मुझे काइंडली ये बता दें कि स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के पास? स्क्रीन शेयर नहीं हो जैसे स्क्रीन शेयर नहीं हो रही तो काइंडली ये चीज़ बता दिया करें कि स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। तो चलें, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। अगर मैं बात कर रहा हूँ और उस दौरान स्क्रीन डिस्प्ले ना आ रही हो तो लाजमी कोई इंटरप्ट करके इंडिविजुअली तौर के ऊपर बता दिया करे ताकि हमारे जो है वो कोई भी प्रॉब्लम हमें ना हो। तो सबसे पहले हमारा है शेप टूल। ठीक है, शेप टूल के अंदर हमारे पास ये ऑप्शंस आ रही हैं फर्दरली। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपका ये ना आ रहा हो तो कोई और सिलेक्ट हो तो आप F10 का बटन दबा सकते हैं, उससे भी डिस्प्ले आ जाएगा। या फिर आप जो है इनमें से कोई इंफॉर्मेशन फॉर एग्जांपल के आप, अगर ये आती है तो आपने जस्ट सबसे पहले एक टूल यूज़ हो रहा होता है और उसके बाद शेप टूल की ऑप्शन होती है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप। सिंपल है, यहाँ पे आ जाए शेप टूल। और दूसरा पेन टूल, पेन टूल यहाँ पे ये जो सेक्शन है इसके ख़त्म होने के फ़ौरन बाद पेन टूल का नंबर आता है। यहाँ पे आपके फॉर एग्जांपल जैसे लास्ट टाइम लेज़र यूज़ हो रहा था तो अब हमने उसको सिलेक्ट किया पेन टूल, उसके ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो इस तरीके से भी आप पेन टूल को हासिल कर सकते हो। दूसरा, ये इस तरीके से आप वर्कआउट कर सकते हैं। इसके लिए आपको और किसी चीज़ की, किसी और शेप की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल जिस तरीके से आपका नॉर्मली पेन वर्क करता है आप इसको वर्क कर सकते हैं इसके साथ। अच्छा, शेप टूल के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको पहले कोई एक शेप बनानी पड़ेगी, कोई भी। आप सर्कल ले सकते हैं, आप रेक्टेंगल या स्क्वायर कुछ भी।
उसके बाद आपने यहाँ से शेप टूल सेलेक्ट करना है। इसको कंट्रोल और क्यू प्रेस करेंगे। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, कंट्रोल प्लस क्यू। ठीक है, ये आप प्रेस करेंगे जैसे ही, तो क्या होगा, ये कर्व बन जाएगा। अब आप इसके अंदर कहीं पे भी चाहेंगे तो ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर विदाउट कर्व की अगर आप करेंगे इसको, तो इस सूरत में आप इसमें पॉइंट ऐड नहीं कर सकते हैं। अगर नोट करें तो इसमें कोई पॉइंट ऐड नहीं किया जा सकता। जस्ट हम इसका जो रेडियस है वो हम उसमें ऐड अप कर सकते हैं। ठीक हो गया। कंट्रोल क्यों करेंगे तो ये किसके लिए यूज होता है, हमारा कर्व के लिए। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं, हमने ये एप्पल का लोगो जो है वो, अच्छा अभी तक किसी को लिंक नहीं डिस्प्ले हुआ है, ये भी सही है। मैं शेयर कर देता हूँ, हमारे ग्रुप में आया कि लिंक नहीं आया हुआ। अच्छा, हमने एप्पल का लोगो जो है वो हम दोनों तरीके से अभी डिज़ाइन करेंगे। ये एप्पल का लोगो है। हम एक तो शेप टूल यूज़ करेंगे इस तरीके से, और बाद में हम पेन टूल की मदद से काम करेंगे। सिंपल। इन सबको मैं अभी छोटा कर देता हूँ ताकि गैर ज़रूरी चीज़ें। अच्छा, हम इसके ऊपर फोकस कर लेते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, एक शेप लेनी है। आप सिंपली उसको किसी भी साइज पे आप बना सकते हैं, सिंपल कहीं पे भी बना सकते हैं। कोशिश करें उसका स्टार्टिंग पॉइंट उसके रेलिवेंट हो। ये डिज़ाइन ये है, इसकी विड्थ आप उसके अकॉर्डिंग रख लें। अब आप कंट्रोल क्यू कर लें। कंट्रोल क्यू करने के बाद आपने फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है, आपको दूसरा नज़र आ रहा है, ये एक पॉइंट है, फिर एक ये पॉइंट नज़र आ रहा है। आप इसको इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। अच्छा जी, और पॉइंट कौन सा नज़र आ रहा है आपको, ये एक पॉइंट नज़र आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे आप डबल क्लिक करके इस इधर भी एक पॉइंट दे सकते हैं, और इधर भी एक पॉइंट दे सकते हैं। प्लस आप इधर डबल क्लिक करें, इधर दे दें पॉइंट। वीडियो का काइंडली जो है अपनी बंद करें। अच्छा, एक पॉइंट हम इधर दे देते हैं। ठीक है, ये बेसिकली जो पॉइंट होते हैं ये नोड कहलाते हैं। ठीक है, आपने डिफरेंट नोड्स डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर यूज़ कर दिए हैं। अब आपने क्या करना है कि अब आपने इस जगह को इसके मुताबिक कर्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ रेक्टेंगल है और कुछ यहाँ पे जो है ना ऑप्शंस डिसेबल्ड रहेंगे। तो जैसे ही मैं इसके पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ और फर्दरली ऑप्शंस डिस्प्ले होना शुरू हो गए। मैं नोड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो नोड के हवाले से डिस्प्ले हो गई है। अब कन्वर्ट टू कर्व आ रहा है। ठीक है, एक कन्वर्ट टू कर्व है और दूसरा ये कन्वर्ट टू लाइन है। लाइन क्या करती है, अगर आपके कर्व्स आ रही हो किसी डिज़ाइन के अंदर, तो जैसे कि हम उसको प्रैक्टिकली बल्कि एग्जांपल के थ्रू देख लेंगे उसको। जब उसमें कर्व आ रही हो तो उसको सिंपली स्ट्रेट लाइन पे कन्वर्ट करने के लिए वो क्या हम यूज़ करेंगे, कन्वर्ट इनटू लाइन। फिर वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अच्छा, अभी हमने क्या करना है, कर्व। अब यहाँ पे हमने इसको पॉइंट को एच को रखा, इस नोड को, और हमने इस पॉइंट पे इस नोड को रख दिया। हमने कर्व के बटन पे क्लिक कर दिया, वो कर्व हो चुका है। ये अभी भी स्ट्रेट है, इसको हम कर्व कर देते हैं। अच्छा, हम इस जैसे ही हम इसको कर्व करते हैं तो इस पॉइंट के ऊपर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कुछ इसके हेल्पिंग जो है ना, इसके यहाँ पे कुछ लाइंस हैं, हम उसको ड्रैग करके अपनी मर्जी के मुताबिक इसको एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से जहाँ पे हमें लगे कि ये चीज़ एडजस्ट हो चुकी है, हम उसको वहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, अब हमने क्योंकि ये वाला भी, इसको भी हमने कर्व साथ ही ये हो चुका है तो हम इसको भी एडजस्ट करेंगे इस तरह। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको भी कर्व करते हैं।
अच्छा, ये कर्व हो चुका है। अब इन दोनों को मैं अगर मिड से अगर मैं सिलेक्ट करूंगा तो इस तरीके से भी ये वर्क हो जाएगा। बट ये क्या होता है, इसका फायदा क्या होता है कि ये इक्वली तौर के ऊपर इनको कर्व करेगा। ठीक है। अब ये पॉइंट आपस में स्ट्रेट हुए हुए हैं, मैं इसके दरमियान में क्लिक करता हूँ और कर्व कर देता हूँ। सिंपल। ठीक है। अब आप नोट करें ये प्रॉपरली कर्व इधर से नहीं है, या तो मैं इसको इस तरीके से एडजस्ट करूंगा, इस तरह मैनुअली। ठीक है जी। अब हम इसके बाद आ जाते हैं इस पॉइंट के पर। तो इधर क्लिक करते हैं, यहाँ पे भी कर्व कर देते हैं। ठीक है। इस तरीके से ये जो चीज़ है ये प्रैक्टिस से टोटली आएगी। आपको बार बार इसको जो है ना प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, तब आपको इस चीज़ की समझ में आएगी। आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं दोबारा, यहाँ पे हम दोबारा से इसको कर्व कर देते हैं इस तरीके से। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये वाला पॉइंट रह गया, इसको इस तरीके से लगा देते हैं। ये हो गया काफ़ी हद तक। इसको हम एडजस्ट करते हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे इस तरह। अच्छा, हमें इधर भी कर्व चाहिए। ठीक है जी। यहाँ से इसको भी ड्रैग करता हूँ और ये यहाँ पे ड्रॉप। अच्छा, अब हमारे पास एक और यहाँ पे हमें एक शेप चाहिए होगी। इसको भी, इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट हम कोशिश करते हैं ये यहाँ से हो। पॉइंट इसका प्रॉपर उस शेप के मुताबिक कंट्रोल क्यू प्रेस करूँगा फोर्क कर। ठीक है। या एक कह लें आप इसको वेक्टर बनाने के लिए। इधर से इस पॉइंट को पकड़ के हम यहाँ से कर लेते हैं। अच्छा, एक तरीका कार ये है, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ यहाँ से, और सिंपल मैं यहाँ से सिलेक्ट करके इसको कर्व कर देता हूँ। अब एडजस्ट करता हूँ मैं यहाँ से। ठीक हो गया। अब इस पॉइंट को मैंने डबल क्लिक करके इसको रिमूव कर दूंगा। डबल क्लिक करने से क्या होगा, जब भी आप नोड के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, डबल क्लिक करेंगे आप नोड, तो वो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। और अगर लाइन के ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो क्या, ऑनलाइन, तो वो क्या होगा, एक नोड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। ऐड नोड, ये सारे मैं आपको टेक्स्ट फॉर्म में भी दे दूंगा इंशाल्लाह। इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने वो नोड तो रिमूव कर दिया है। अब हम क्या करते हैं जी, इसको कर्व करते हैं सेम, इसको ड्रैग करते हैं और हमारे मुताबिक इसको ड्रॉप करते हैं। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा मैनुअली भी एडजस्ट कर देते हैं, जैसे कि हमें इधर थोड़ी सी कर्व, एक्स्ट्रा कर्व चाहिए, यहाँ पे हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा कर्व चाहिए, इस साइड के ऊपर भी हमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये अब परफेक्ट हो गया। अच्छा, हम इसको दोनों को सिलेक्ट करके बाहर मैं ज़रा थोड़ा सा इसको ले आता हूँ। मैंने इसको जो है डुप्लीकेट कर दिया। अच्छा, अभी आपने जब इस तरीके से कर्व आप कर चुके हो, तो अब आपने एक नज़र देखना ही है कि आया यहाँ पे जो लाइंस हैं वो ठीक हैं या नहीं। अगर आप नोट करें तो ये देखिए कट सा यहाँ पे बन रहा है, और इस साइड के ऊपर भी देखें तो यहाँ पे भी एक कट सा है। तो ये इस तरीके से ये लाजमी होगा। आपने इससे अब जो है इनको कैसे रिमूव करना है, अब आपने ये जो पॉइंट ऐड किए हुए थे, ठीक है, अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ तो क्या होगा, ये तो बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। आप क्या करते हैं, इस पॉइंट को ऐड करते हैं, यहाँ पे एक नोड ऐड करेंगे, एक नोड यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है। डबल क्लिक, इसको रिमूव कर देंगे।
जैसे रिमूव करेंगे तो वो भी एडजस्टमेंट हो सकती है। इनमें से यहाँ से भी आप एक कोई जो दोनों में से आपने ऐड किए होंगे उसको भी एक में रिमूव कर दें। अच्छा, इस कोशिश करें कि ये सेंटर लाइन हो आपस में। ठीक है, ये वाला पॉइंट इसके मुताबिक कर लें। इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ से रूलर पकड़ते हैं, इसको हम इसके मुताबिक कर लेते हैं। ठीक हो गया जी, ऐसे। अच्छा, अब आपको यहाँ से भी ये जो कर्व हुई हुई है इसको भी डबल क्लिक करेंगे, इधर डबल क्लिक करेंगे दोनों साइड के ऊपर, और इसको रिमूव कर दें। सिलेक्ट करें नोट को और डिलीट का बटन दबाएंगे तो भी नोट डिलीट हो जाएगा। ठीक है, जो उसके अंदर एक कट सा बन रहा था वो रिमूव हो गया, इसको डिलीट करें। अब क्या होता है, वो भी अभी भी एडजस्टमेंट हो गया, बट मैं आपको प्रेफर करूँगा कि ये ना डिलीट करें। अच्छा, इसको जब आप रिमूव करेंगे तो क्या है, यहाँ के जितनी भी अलाइनमेंट होगी वो डिस्टर्ब होगी, तो ये भी रिमूव ना करें। आपने क्या करना, पहले नोट क्रिएट कर लेने, बाद में उनमें से उसके साइडों पे क्रिएट करके उस नोट को जो सब आपने शुरू में बनाया है उन नोट्स को डिलीट कर देना। सिंपल, इस स्टेप के अंदर हम सिर्फ यही करेंगे। यहाँ पे डबल क्लिक किया, फिर डबल क्लिक किया ऐड करने के लिए, इस पॉइंट को डिलीट। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं इसमें और देख लेते हैं कहाँ पे कोई कर्व, जैसे कि इन दोनों पॉइंट पे मैं देखता हूँ। आप देखें कितनी स्मूथ एक लाइन आ गई। अच्छा जी, इस पॉइंट के ऊपर रिमूव कर देते हैं। अच्छा, अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, इस जैसे अगर मैं डिलीट करता हूँ तो अभी अब वो प्रॉपरली, क्योंकि वो चारों तरफ से हमने एडजस्ट कर लिया तो वो अब उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसको डिलीट करूंगा तो हमारे जो है वो एप्पल जो है वो उसकी शेप बिगड़ जाएगी, तो इसको हमने डिलीट नहीं करना। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे भी देख लेते हैं, ये हमारा टोटली परफेक्ट बना हुआ है। हाँ, अगर आपने इसमें से ये जो कट है ये रिमूव करना है तो इधर एक डबल क्लिक करें, इधर भी डबल क्लिक करें। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। इस तरह वो जो उसमें थोड़ी सी गुलाई आ जाएगी, थोड़ा सा कर्व सा बन जाएगा। इधर क्लिक कर लें और यहाँ पे क्लिक कर लें, इसको डिलीट कर लें। ठीक है, पहले हमने सिंपल एक ही नोट क्रिएट किया था, अब हम दो दो नोट कर देते हैं। यहाँ पे भी डबल क्लिक। ठीक है जी। अब आपने जो कलर इसके अंदर चेंज करना हुआ आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये डिस्प्ले करने के लिए कलर को आपने जो है कलर के ऊपर जाके आपने क्लिक करना है लेफ्ट, तो आपका कलर चेंज होगा। और अगर आपने जैसे कि अभी मैं ये रिमूव करना चाह रहा हूँ तो उस कलर के ऊपर आके ये जो ये कलर रिमूवर है इसके ऊपर आके मैं राइट क्लिक करूँगा तो एक हमारी जो आउटलाइन है वो रिमूव हो जाएगी। राइट आपकी आउटलाइन के लिए होती है, और लेफ्ट जो है आपका, लेफ्ट क्लिक आपका किसके लिए यूज़ होगा, आपके मेन कलर के लिए, फिल कलर के लिए। ठीक हो गया जी। ये हमने एक लोगो जो है हम इस पे काम कर रहे थे, हमने किस तरह बनाया है, ये हमने शेप टूल की मदद से बनाया। अच्छा, इसका दूसरा तरीका कार हम जो है उसके ऊपर अब काम कर लेते हैं, वो है हमारा पेन टूल। ठीक है, जैसे कि मैं इस पॉइंट से शुरू हो जाता हूँ, इसको अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पे रख के इस तरह कर्व, इस तरह ना उसको ड्रैग करके पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इधर पॉइंट पे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है तो आप इसको सेम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अच्छा, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो वहाँ पे नोट क्रिएट हो गया। आपने क्या करना है, मैं बैक स्पेस करूँगा, बैक स्पेस होता है रिमूव करने के लिए, इसके बाद क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद लेफ्ट क्लिक करने के बाद मैं अभी ड्रैग कर रहा हूँ। ठीक है, ये ड्रैग किया और इस तरह जहाँ पे मुझे सही लगेगा। इसके बाद अब मैं आगे अगर नेक्स्ट उसमें चला जाऊँगा। अच्छा, नेक्स्ट उसमें जाने के लिए अब मैं इसके बाद क्रिएट करना चाह रहा हूँ, बट इसने क्या किया हुआ है ये, क्योंकि यहाँ तक इसकी
जो उसकी हेल्पिंग नोड्स हैं, उसके एजेस हैं, वो यहाँ तक आए हुए हैं। इसको मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ। आल्ट का बटन दबाऊंगा मैं इस नोड के पर। अब वो क्या है, वो जो इतनी जो हेल्पिंग आ रही थी जो उसकी कर्विंग के लिए, बेसिकली ये कर्व करने के लिए ना, ये एंगल के हेल्पिंग नोड्स होते हैं। तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब हमारे पास हमारी मर्जी, अब बिल्कुल स्ट्रेट एक ऑप्शन आ गया हमारे पास, हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर सकते हैं। कर्व की ऑप्शन हमने ख़त्म कर दिया। इधर क्लिक करेंगे, जस्ट आप ड्रैग करेंगे ऑपोजिट साइड के ऊपर। ऑपोजिट साइड पे ड्रैग करने से फ़ायदा होगा हमारा, जो है कर्व क्रिएट होगा। ये कर्व बन गया, हम इसको दोबारा से वो ख़त्म कर देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, मैं वापस इसको मैं दोबारा से ऐसे कर्व क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं इस पॉइंट के ऊपर। ठीक हो गया। इसके बाद आपकी मर्जी, आप इस पॉइंट पे भी आ सकते हैं, आप इधर भी आ सकते हैं। ये बाद में भी एडजस्ट हो जाते हैं, बाद में एडजस्ट आप इनको शेप टूल से भी कर सकते हैं। इसको यहाँ से ख़त्म कर लें। अच्छा, दूसरा ये भी आप कर सकते हैं, इसमें छोटे छोटे स्टेप भी ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह। अब मैं थोड़ा सा फास्ट करता हूँ। जैसे इधर क्रिएट कर लेते हैं इस तरह। अच्छा, यहाँ पे भी हम एक ऐड कर लेते हैं। इसको हम रिमूव करते हैं इधर, इस तरह। इधर हल्की सी कर्व डाल देते हैं। इधर हम सिलेक्ट करते हैं दोबारा। अच्छा, छोटे छोटे स्टेप भी ले सकते हैं आप। और अब यहाँ पे आके हम एंड पॉइंट के ऊपर आए, तो अब वो क्या हो गया, शेप बन गया। अच्छा, जरूरी नहीं आपकी शेप परफेक्ट हो, जिस तरीके से बाद में हमने एडजस्टमेंट की थी, हम सेम उसी तरीके से कुछ नोड हम शेप टूल से ऐड करके और कुछ रिमूव करके हम कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे आएंगे, इधर हम क्रिएट कर लेंगे इस तरह। ठीक है, अब हम इस दोनों को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे। अब हमने क्या करना है, इनको सिलेक्ट करके हमने जो एक्स्ट्रा है, जैसे कि ये, इसको डिलीट कर दें आप। जैसे कि ये, इसको डिलीट कर दें आप, कोई इसकी जरूरत नहीं, ये इसको डिलीट कर दें। अच्छा, इसको डिलीट करेंगे तो आपको इशू आएगा, जैसे कि इनको। ठीक है, ये मेन पॉइंट्स हैं, इन ये डिफाइन करें कि किस साइड के, जैसे कि इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप इधर इन दोनों को रिमूव करेंगे तो जो ये दरमियान में से कर्व आ रही है, ये इस जो है इफेक्ट होगी। अच्छा, इसको डिलीट करें करना चाहें, बट उसी का जो स्टेप है वो ऐड करेंगे नोट, सिंपल। और नोट ऐड करने के लिए हम शेप टूल यूज़ करते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका कार ये, आप इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया, पेन टूल से भी। ठीक है, तो सेम काम जो हम शेप टूल से कर रहे हैं, सेम ही हम जो है वो एक शेप टूल से भी कर रहे हैं। बट फर्क सिर्फ इतना है कि उस जो शेपर टूल है, ये जो शेप टूल है, इसके लिए आपको किसी शेप की ज़रूरत पड़ती है। और जो पेन टूल है वो, उसको किसी शेप की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक। अब ठीक है, सो फार सो गुड। चलें, अब आपने कलर इसमें करना हो, चेंज करना हो, आप इसमें से सिलेक्ट करके हम जो है इसका कलर जो है एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी कर आउटलाइन रिमूव करनी है तो आउटलाइन भी रिमूव होगी। अभी मुझे ये बताएं काइंडली कि किसी के पास कोई क्वेश्चन हो रेलिवेंट टू शेप टूल या पेन टूल, किसी कोई क्वेश्चन तो ज़रूर पूछ सकता है। सबको समझ में आ गया? इतना आसान तो नहीं था वैसे।
एक्सक्यूज मी सर। सर ये शेप के जो आपने एडजस्टमेंट की है शेप बनाने के बाद, वो प्लीज दोबारा बता दें, वो कोई समझ नहीं है, वो जो आपने नोट्स रिमूव करके बताया था। जी, अभी हम जो है और भी जो है, क्योंकि आज हमारी क्लास ही जो है पेन टूल और शेपर टूल है, हम और भी लोगों से एग्जाम्पल के थ्रू वो बना लेते हैं। जैसे कि अब हम पेप्सी का जो लोगो, हम इसके ऊपर वर्कआउट कर लेते हैं। और भी हमारे पास जैसे कि मैकडोनल्ड का लोगो है, इनके ऊपर कर लेते हैं काम। शेल का लोगो यूज़ कर लेते हैं। तो उसमें होपफुली आपको समझ में आ जाएगा। रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि अब हमने बनाना है पेप्सी वाला लोगो। सबसे पहले तो हम इन सारों को रिमूव कर लेते हैं और हम जस्ट पेप्सी वाले लोगों के तरफ आ जाते हैं। अब हमने क्या करना है कि एक सर्कल लेना है। ठीक है, ये एक सर्कल है, इसको एडजस्ट करना है इसका टॉप बॉटम के मुताबिक, और लेफ्ट राइट इक्वल हो सब कुछ। अब आपने क्या करना है कि एक इनको जो दरमियान का पार्ट है वो क्रिएट करना है। ठीक है, तो किस तरीके से होगा, इसको मैं पहले इस तरह जो है ना, ये डुप्लीकेट बना लेता हूँ। इस तरीके से डुप्लीकेट कर लेते हैं इसको, या हम करेंगे जी इसको कॉपी पेस्ट। एक ही जगह पे हमने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब उसका फ़ायदा क्या है कि जब हम इस पॉइंट के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। अच्छा, ये डबल क्लिक कब होगा, जब ये कंट्रोल और क्यू प्रेस करेंगे। कंट्रोल क्यू प्रेस किया, ये कर्व्ड हो गया। अब हम इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर हमने इसके नोड्स क्रिएट कर दिए। ठीक है, अब ये मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये डिलीट हो गया। ठीक है, सिंपल। ये हमारे पास एक जो है, हमारे पास डिलीट होने के बाद ये हमारे पास ऑप्शंस आ गए। अब मैं जब इसको ड्रैग करके मैं इसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अगर आप नोट करें तो ये भी आपस में हिल रहे हैं, ये भी हिल रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि ये आपस में डिस्टर्ब हो, तो मैं इस नोड पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है कर्व होने के बाद कस। कस क्या करता है, पढ़ लेते हैं कि क्रिएट अ शेप एंगल इन द कर्व बाय कन्वर्टिंग द नोड टू ए कर्व नोड। ठीक है, वो क्या कर रहा है कि इसके ऊपर जब हम सिलेक्ट करेंगे, कर्व मोड के ऊपर क्लिक करेंगे, तो कर्व क्या करता है कि फिर उसका जो एंगल है वो दोनों साइडेड का, क्योंकि अब एक नोड है फॉर एग्जांपल, ये एक लाइन जा रही है और इसमें एक ये नोड है। ठीक हो गया, इसका एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड के ऊपर है। इधर ऑब्वियसली कोई एंगल यहाँ पे भी क्रिएट हुआ हुआ है इस तरह, और कोई इस साइड के ऊपर भी क्रिएट हुआ हुआ होगा। तो ये डिफरेंट एंगल्स जो होंगे, आप अगर इसको एडजस्ट करेंगे, अगर आप ना ये कर्व मोड नहीं होगा तो फिर क्या होगा, वो फिर ये भी डिस्टर्ब होगा। अगर आप कर्व मोड कर देंगे तो वो क्या करेगा, ई दोनों साइडेड के ऊपर डिफरेंट एंगल्स के साथ वो काम कर सकेगा। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इस नोड के ऊपर सेलेक्ट करेंगे। हम कर्व ऑलरेडी कर चुके हैं ये साइड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसको भी कर्व कर देंगे। अब हम इसको जैसे मर्जी चाहें इसको मोल्ड कर दें, हमारी मर्जी है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आया था अभी वो क्या था, हम एक शेप लेते हैं, कंट्रोल क्यू कर्व कर देते हैं। अब शेपर टूल ले लें, इसको डबल क्लिक करें तो क्या होता है, एक नोड क्रिएट होता है, और नोड के ऊपर डबल क्लिक करें तो रिमूव होता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम ये दोबारा से हमारे पास एक शेप है, ये एक शेप हमने क्रिएट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको कॉपी और इसको पेस्ट कर देते हैं दोबारा से। ठीक है, ये एक न्यू हमने शेप क्रिएट कर लिया। अब हम इसको भी कंट्रोल कर्व कर देते हैं। इस पार्ट को मैं बेशक आप, अगर आपने यहाँ पे आपको चाहिए, डबल क्लिक कर दें इसको, और आपको
इस जगह पे चाहिए डबल क्लिक कर दें। इन ये वाले पार्ट्स आपको नहीं चाहिए, आप उनको रिमूव कर दें। आप यहाँ से कर्व्स मोड कर दें, इधर से भी कर्व्स मोड कर दें, इधर से आप एडजस्ट करें, सिंपल। ठीक हो गया। ये थोड़ी सी एडजस्टमेंट आपने करनी है। अब आपके पास क्या हो गया, एक लोगो तैयार हो गया। इनको डुप्लीकेट कर लेते हैं। अब आपने क्या करना है, ऊपर वाला जो कलर है उसको हम रेड कर देते हैं, और नीचे वाले कलर को हम ब्लू कर देते हैं। ठीक हो गया। हमारे पेप्सी का लोगो वैसे तैयार हो चुका है। अच्छा, जो चीज़ थी वो ये थी कि अगर आपने ये नोट, अगर आपको लग रहा है कि ये या तो गैर ज़रूरी है, या सम टाइम ऐसे होता है कुछ बबल्स बने हुए होते हैं। आपने एक शेप ली है, इसको कर्व करता हूँ। आपने इसको मैं डबल क्लिक करके हल्की सी, अब ये क्या हो रहा है कि ये थोड़ा सा उठा हुआ है, प्रॉपर आप इसको स्ट्रेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर आप नोट करें, मैं इसको एडजस्ट पे रखता हूँ तो ये थोड़ा सा उठा हुआ है। अब मैं इन दोनों को स्ट्रेट करना चाह रहा हूँ, तो या तो मैं इसको उठा के इधर करूँगा, ये एक अलग चीज़ है, या मैं इसको ख़त्म कर दूंगा, डिलीट। तो डिलीट करूँगा तो ये क्या होगा, ये आपस में बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे, इनका एंगल्स जो है वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरी चीज़ होती है, बबल्स बने हुए होते हैं, जैसे कि हमने लास्ट लोगों में हमने चेक किए थे, हमारे पास ये लोगो थे। हम यहाँ पे आ रहा था फॉर एग्जांपल, इस तरीके से अगर आप ये करीब करें, इसको मैं कलर जो है इसका रिमूव कर देता हूँ, और लाइन इसमें क्रिएट कर देता हूँ। अगर आप इसको करीब करके देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, आपका ये कर्व नहीं बना हुआ है, ये कट सा बना हुआ है, इधर से आ रहा है और यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, और उसके बाद एक जो है नेक्स्ट यहाँ से लाइन आ रही है। तो ये वाली चीज़ एडजस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं। उन दोनों के ऑपोजिट साइड पे डबल क्लिक करने का फायदा ये होता है, अगर हम ये डबल क्लिक ना करें तो क्या होगा, ये जो एंगल सारा क्रिएट हुआ हुआ है ये सारा डिस्टर्ब हो जाता है। और इसको अगर आप डिलीट, अगर मैं चले इनको पहले तो रिमूव कर देता हूँ, और वैसे ही मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब क्या होगा, ये सारी जो आपने सेटिंग्स की हुई थी ये सारी डिस्टर्ब हो गई। इस वजह से मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि इसके एंगल जो है वो इसमें कॉपी हो जाएगा। तो सेम एंगल जा रहा होगा इस तरीके से, सेम एंगल इधर से भी जा रहा होगा। अब आपने क्या करना होगा, ये दरमियान में से डिलीट कर देंगे। जैसे ही डिलीट करेंगे, वो जो कट सा बन रहा था वो अब क्या होगा, वो कर्व सी बन गई है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई है दोबारा, या फिर और सिंप्लीफाई करके ब्रीफ करें? ठीक है, पेप्सी का लोगो हमने बना लिया है। अब हम और इसकी वजह से हमें शायद ज़रूरत नहीं है, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, और कोई ऑप्शन यहाँ पे इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अच्छा, इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जैसे कि ये है पार्ट, क्योंकि ये स्क्रीन जो है मेरी विड्थ के अंदर है, हम आपके पास नॉर्मली डिस्प्ले हो रहे होंगे, ये एक एरो का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अगर आपकी स्क्रीन छोटी है, अगर वाइड है, तो ये वाले जो टूल है वो यहाँ पे आ रहे होंगे डिस्प्ले में। ठीक है, इंटरेक्टिव फिल, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपने ग्रेडियंट कलर करने हो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इसका डार्कर शेड यूज़ कर दें, वहाँ पे लाइटर शेड कर दें। इधर से हम चले जाते हैं, इसको RGB कलर कर देते हैं। RGB में से इसको ये यूज़ कर लेते हैं, यहाँ से भी हम RGB कलर कर देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, हम इसके पर क्लिक करते हैं। हमें इस तरफ से भी जो कलर्स की एडजस्टमेंट है वो भी तो इसी चाहिए। यहाँ पे हम ब्लू करते हैं, कौन सा जी, इसके पे क्लिक करेंगे, RGB पे क्लिक कर देते हैं, और इसके पे क्लिक करते हैं। ठीक है,
अब ये क्या हो गया आपका जो है पेप्सी का जो एक ग्रेडियंट हमने थोड़ा सा फिलअप कर दिया, इसको और भी बेहतर बना सकते हैं आप। प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा इसका। तो जो मैं अभी लोगो बना रहा हूँ आप वो तमाम लोगो ट्राई करेंगे। एक पेप्सी हो गया, एक एप्पल हो गया। इस तरह आपको फ़ायदा ये होगा कि जब आप बनाएंगे तो आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा कि हमारे कर्व्स के अंदर कहाँ इशू आ रहा है, या नोड क्रिएशन में, डिलीट करने में। ये सारी जो है आपको इशू जो है आपको सामने आएगा। अगर कोई और ट्राई करते हैं तो वो भी आपके ऊपर है, आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, और मैं कोई एक लोगो दे ढूंढ लेता हूँ जो हम कर्व के लिए ट्राई करते हैं आज। एक लोगो आज बल्कि हम एक टूल हम यूज़ कर लेते हैं। एक जो लोगो है वो बीट्स का लोगो, वो हम डिफरेंट शेप की मदद से बना सकते हैं। बीट्स जो है वो बेसिकली एक ऑडियो हेडफोन्स वगैरह की एक कंपनी है। वो मैं उसका लोगो निकाल लेता हूँ। बहुत ही आसान एक उसका लोगो है। ठीक है। अच्छा, ये सिंपल जो है सर्कल से भी आप बना सकते हैं। अच्छा, इसको आप अच्छा जो है बेहतरी है कि अगर आप इधर तो स्पोर्टिंग के लिए आप रूलर्स लगा दें यहाँ पे। इससे आपको पता होगा कि आपने कर्व कहाँ से, जो सर्कल है आपने कहाँ से स्टार्ट करनी है और कहाँ पे ख़त्म करना है। तो आपने सर्कल जो है वो यहाँ से शुरू करना है और यहाँ पे ख़त्म करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये सर्कल बना लिया। अब आपने क्या करना है, आपको ये छोटा वाला सर्कल चाहिए। ठीक है। और उसके बाद आपको ये वाला सर्कल भी चाहिए होगा। सबसे ऊपर जो है आपको कौन सा सर्कल चाहिए, वो ये वाला सर्कल चाहिए जो लास्ट में हमने बनाया, ये वाला। ठीक है। इसको एडजस्ट करना हो तो मज़ीद इसको एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। इसको भी एडजस्ट कर ले थोड़ा सा। ठीक है। हमारे जो पॉइंट्स हैं वो सारे बन चुके हैं। अब हम अगर देखें, ये हमारा कुछ सर्कल्स का जो एक फ्लो है ये क्रिएट हो चुका है। हमें अब क्या चीज़ चाहिए, एक रेक्टेंगल चाहिए यहाँ से। ठीक है। ऐसे यहाँ पे इसको थोड़ा सा इसके मुताबिक कर लें। परफेक्ट। अच्छा, दूसरा एक चीज़ का ख्याल रखें, ये आपस में जो है वो बिल्कुल बराबर हो। तो इन दोनों को सिलेक्ट करके एल प्रेस करेंगे तो इनकी जो ये लेफ्ट आपस में जो है ना अलाइन हो जाएंगे। ठीक है। अब क्या करना है, आपने इसको सिलेक्ट करना है। इसको मैं बाहर लेकर आ जाता हूँ ताकि अब आपको ये आपने एक आउटलाइंस क्रिएट कर दी। इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ फिलहाल। अच्छा जी। अब आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है और इसको सिलेक्ट करना है। अब ये जो टूल है वो ट्रिम क्या करेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से जो है वो लास्ट क्लास में मैंने वो बताया था, ये क्या करता है, ये ट्रिम कर देता है शेप। आपस में जौन सा भी हिस्सा आपस में मैच हो रहा हो वो हिस्सा जो है डिलीट कर देगा। तो ये रिमूव हो गया। अब हमें ये वाला हिस्सा भी जो है रिमूव करना है। अच्छा, ये वाला हिस्सा अगर हम डायरेक्टली रिमूव कर दें, हिस्सा ट्रिम कर देंगे तो जो हमारा ये वाला पार्ट है, या तो आप ये करेंगे कि इसको बाद में इस तरीके से कलर कर देंगे, ये भी बेस्ट पार्ट है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसको दोनों को सिलेक्ट करके ट्रिम करेंगे। अब जो है आपका जो ये वाला पार्ट है वो इसमें से अगर आप नोट करें, अब ये दरमियान में से ट्रिम्ड हो चुका है। ठीक है। तो दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। इसको डिलीट कर दें। अब आप इसको सिलेक्ट करके इसको ट्रिम कर दें तो ये भी आपका जो है लोगो तैयार हो जाएगा इस तरह। ठीक है जी।
इसके अंदर अब आ जाते हैं हम। अब वो तो सारा कुछ हमने कर लिया। अब हम जो लास्ट टाइम भी है शायद हमने ये डिस्कस किया था। अब हम कुछ जो डिटेल्स के अंदर जब हम वर्क करते हैं तो अब ये देखें, ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये किस तरीके से कि ये आपस में थे तो बराबर ही, बट ये सर्कल एक क्रिएट हुआ हुआ है तो वो एक एक उसका जो कुछ पार्ट है वो बाहर निकला हुआ है। हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। अब वो क्या है, वो स्मूथ हो गया लाइन। और कुछ देखनी हो हमारे, हमने एडजस्टमेंट करनी हो तो आई थिंक ऑल ओके है। ठीक है, बाकी तमाम ऑप्शन जो है वो बेहतरीन है। तो ये हमारे जब आप इस तरीके से भी सिंपल सा भी कोई, जैसे अभी बीट्स का लोगो है, अब यहाँ पे हमने कोई पेन टूल यूज़ नहीं किया, कोई शेप टूल यूज़ नहीं किया। हम यूज़ करना चाहें हम यूज़ कर सकते हैं, हमें मसला नहीं। जैसे कि अगर आप यूज़ करें, इसके इधर पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं हम, इस तरह इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हम इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। बट एक चीज़ जो बहुत आसानी से बन सकती है, हम उसके ऊपर इतनी मेहनत नहीं करेंगे। इस तरीके से हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह पॉइंट के ऊपर क्लिक करते करते आप इसको स्टेप बाय स्टेप में लेके चलेंगे। ये सारा ही इस तरीके से आप कर सकते हैं। बट नुकसान क्या, आपको टाइम ज़्यादा लगेगा इसके अंदर। ये ना, इस तरह। ठीक है, अभी जब ये बना भी लिया होगा हमने, फिर भी हमें क्या होगा, उसके अंदर एडजस्टमेंट चाहिए होगी। अब हमें दरमियान में एक सर्कल चाहिए, वो भी हम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। इसको टॉप के मुताबिक एडजस्ट कर लेते हैं और इसको साइड के मुताबिक एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे इशू क्या है, हम इसको अब हमें जो एडजस्टमेंट में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो बेहतर क्या चीज़ है, जो जब भी आप कर्व देखें, कोई चीज़ ऐसे पार्ट होते हैं जो सर्कल से बन सकते हैं, ट्रायंगल से बन सकते हैं, तो लोगों में आप पहले सर्कल्स क्रिएट कर लें। आपको आइडिया हो जाएगा, अच्छा हमें जो है यहाँ यहाँ पे सर्कल चाहिए, तो वो सर्कल क्रिएट कर देंगे। तो उसके बाद आप पेन टूल का इस्तेमाल करेंगे, शेप टूल का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको आसानी हो जाएगी। इस तरीके से क्या होगा, अभी हमने रफली काम किया, बट आपको फिर भी रफली काम करने के बाद भी आपको बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। आपको ये पॉइंट जो है वो अब इस इधर से डिस्टर्ब हुआ है, तो यहाँ से ये डिलीट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, पेन टूल और शेप टूल की कोई क्वेश्चन स्टिल, अगर किसी के पास हो। हम कोई, मैं सोच रहा हूँ कि कोई एक और लोगों की एग्जांपल देख लूँ। किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, हम आ जाते हैं ट्विटर के लोगों के ऊपर। ठीक हो गया जी। हमने क्या करना है, सिंपल एक बॉक्स क्रिएट करना है। उसके बाद हम शेप टूल के बनाने के लिए कंट्रोल कर्व, ये पॉइंट यहाँ पे ऐड कर लें, ये पॉइंट यहाँ पे ऐड कर लें, यहाँ पर डबल क्लिक करें एक, कहीं पे भी आप ऐड कर सकते हैं। शुरू में आपने एक जो है वो पहले स्ट्रक्चर क्रिएट करने, कहाँ कहाँ पर पॉइंट आपको चाहिए होंगे, यहाँ पे हमें चाहिए होंगे, इधर डबल क्लिक करें, यहाँ पे चाहिए होगा, इधर डबल क्लिक करें, इधर चाहिए होगा हमें। अच्छा जी, इसके बाद हमें इधर चाहिए होगा, इसके बाद हमको इधर चाहिए होगा, यहाँ पे पॉइंट एक क्रिएट कर देते हैं, इधर क्रिएट कर देते हैं, यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं, इधर, और यहाँ पे। अब हमने क्या करना है कि हमें दोबारा से जो मेन नेक्स्ट स्टेप है, हमें क्या करना है, इसको कर्व करना है। सिंपल इस तरह कर्व कर दें। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप
फास्ट फास्ट तरीके से जो मेन पॉइंट है आप इसको एडजस्ट कर, बाद में एडजस्ट कर लें इनके आपस में। पहले जो है मेन मेन पॉइंट्स अगर जब आपने अगर जल्दी जल्दी करना हो तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट करें। आप मिड में सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इसको कर्व करें। अच्छा जी, एडजस्ट करना प्रॉपर। सारे एंगल क्रिएट करने के बाद एंड में हम उनके नोट्स कुछ जो है वो रिमूव करने होंगे, कुछ ऐड करने होंगे, वो सारे कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे भी क्लिक करें। सिंपल। अच्छा, ये थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, इधर से भी क्रिएट कर लेते हैं, इधर भी क्रिएट कर लेते हैं। इधर से भी हम कुछ जो है कर्व क्रिएट कर लें। ये हमें स्ट्रेट चाहिए होगा, यहाँ पे थोड़ी सी कर्व चाहिए होगी। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको एडजस्ट करना है इस तरीके से, क्योंकि हमें जो है ये थोड़ा सा नीचे है, हमें थोड़ी सी इसकी जो कर्व है बाहर की तरफ चाहिए, तो हम इसको ऊपर की तरफ जो है शिफ्ट करेंगे इस एंगल्स को। यहाँ पे भी हम इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड के ऊपर मूव कर रहे हैं। अब ये क्या हो गया, प्रॉपर एक लाइन क्रिएट हो गया। अच्छा, ये जो यहाँ पे जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये देखें नोट करें किस तरीके से ये कट सा बन गया। ये हम फाइनल जब हम इसकी टचिंग करेंगे तो हम इसको एडजस्ट शुरू करेंगे। इसको दरम्यान में सिलेक्ट करके इस तरह इसको भी हमने एडजस्ट करना इस तरीके से। ये हमारा बिल्कुल ठीक है, बस हमें बाद में ये वाली चीज़ जो है रिमूव करनी होगी, तो हम इस तरह एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ ठीक है। ये हमें थोड़ा सा बाहर की तरफ चाहिए, ये हमें थोड़ा सा इसको इनसाइड एजेस को कर देते हैं। ये हमारे ठीक है। ठीक है जी। इसके ऊपर आते हैं हम, कलर पिकर के ऊपर आ जाते हैं। इस तरीके से सिलेक्ट करके ड्रॉप कर देंगे पेन को। ठीक है, हमारा लोगो तैयार हो गया, बट इसमें कुछ एडजस्टमेंट है। जैसे कि इस पॉइंट के ऊपर यूज़र को नज़र नहीं आ रही होगी, डबल इसको डिलीट करेंगे तो क्या होगा, ये हो गया इसके साथ। हमने क्या करना है, इसका इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर हमने थोड़ा सा फासला भी दे सकते हैं, इसको डिलीट कर दें इधर एडजस्ट। अब देखें आप, तो ये प्रॉपर बन गया है। ये नहीं, तो थोड़ा सा दूर करना बेशक। ये नहीं, तो जितना थोड़ा सा दूर होगा उतनी ये कर्व इनमें क्रिएट हो जाएगी। और हमें किस पार्ट में चाहिए, इसको डिलीट कर दें, ज़रूरत नहीं है। बाकी हमारा तकरीबन सही है। ठीक है। ट्विटर के लोगों में किसी को इशू ना समझ में आई हो, कोई क्वेश्चन है किसी के पास? सबको आज की क्लास समझ में आ गया है, पेन टूल समझ में आ गया है, शेप टूल वॉलंटरली। ठीक हो गया। चलें, मैं देखता हूँ अगर हमें शॉर्टली कोई अगर एक और लोगो अगर मिल जाता है तो हम एक लास्ट प्रैक्टिस जो है हम करना चाहें तो हम वो भी देख लेते हैं। फिर उसके बाद हमारी क्लास एंड हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम हमारे ब्रांडिंग्स के ऊपर काम करेंगे। और ब्रांडिंग्स के बाद हम जब ब्रांडिंग्स में आपके लेटर हेड आ जाता है, आपका लोगो आ जाता है, हम आपकी
जो है आपके इन्वेलप्स आ जाएंगे। ये तमाम चीज़ें हम कवर अप करने के बाद हम वापस इसको डिज़ाइन के ऊपर इसको लाजमी देखेंगे, फिर हमारा जो है फोटोशॉप के ट्यूटोरियल स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए, आज फेसबुक, चलिए फेसबुक का लोगो जो है वो भी हम क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, अगर हम चाहें इसको सारे को कवर अप करने के लिए पेन टूल के तो हमारा टाइम वेस्ट होगा बहुत ज़्यादा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एक सर्कल क्रिएट कर लेना है। ठीक है, ये सर्कल आप क्रिएट कर सकते हैं, या दूसरा केस ये भी है कि आप सर्कल बाद में क्रिएट करें। पहले आप जो ये जो एफ का डिज़ाइन है ये क्रिएट कर लें, और बाद में आपस में उसको जो है वो आपस में प्लेस करके उसको रिमूव कर लेंगे, ट्रिम कर लेंगे। आप यहाँ पे क्लिक करें, सिंपल इस तरीके से इस पॉइंट पे इधर कर्व चाहिए आपको हल्की सी। अच्छा जी, इस तरह। अभी हम पेन टूल यूज़ करें। इसको मैं थोड़ा सा बाहर की तरफ कर लेता हूँ। कुछ शेड शेड सही है। यहाँ पे हल्की सी इसको कर्व चाहिए, इस पॉइंट के ऊपर रखता हूँ और इसको ऑपोजिट साइड के ऊपर ड्रैग करता हूँ। अच्छा, ठीक हो गया। अब हमने सबसे पहले तो इसका कलर सेम कर लें। ठीक है, अब हमने इसका जो है इस पूरी शेप को रिमूव करना है इस इसमें से। बट अगर आप नोट करें तो क्या ये परफेक्ट है अभी? तो फिलहाल तो ये परफेक्ट भी नहीं है। अच्छा जी, जैसे कि इसकी अगर स्टेट यहाँ पे देखें, अगर नोट करें तो इसके अंदर से भी हमें थोड़ा, इसको अगर हम डिलीट करेंगे, अभी ये बेहतर हो गया। अगर इसको डिलीट करेंगे तो ये क्या है, शेप का जो एंगल आ रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक एक एंगल क्रिएट हो रहा है, यहाँ से हमारा नेक्स्ट एंगल जा रहा है। तो ये चीज़ हमें लाजमी जो है, मेन पॉइंट्स हमने कभी भी रिमूव नहीं करने हैं। या तो उनके साथ आप ऑलरेडी कुछ एडजस्टमेंट के लिए रखेंगे। अच्छा, ये मैंने एक पॉइंट क्रिएट किया ताकि मैं चेक कर सकूँ जो हमारी मेन जो आइकन है वो स्ट्रेट है कि नहीं है। जैसे कि यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा बाहर है। ठीक है, इस तरीके से उसको अंदर की तरफ आप उसको एडजस्ट कर लें। अच्छा, इसको देख लें, ये ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। और इस तरीके से रूलर को सिलेक्ट करें यहाँ पे, ये भी एडजस्ट कर लें और थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ कर लें जो। अच्छा, ये चेक कर लें कि ये स्ट्रेट है कि नहीं आपस में। ये स्ट्रेट नहीं है, इसको एडजस्ट कर लें। इसको भी देख लें कि ये एडजस्ट है या नहीं है। ये भी नहीं है। देखिए, जो विजुअली तौर पे आपको नज़र आ रहा है कि ये बिल्कुल आसान एक आइकन है, बट क्या इशू है कि इसके अंदर अलाइनमेंट्स का। तो अगर आप ये अब यहाँ पे देखें, ये नीचे है और ये ऊपर है। तो इन रूलर्स की मदद से आप नोट कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ आपने सही बनाई है, कौन सी सही नहीं बनाई। इसको सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करें, ये आपस में थोड़ा सा बाहर है, इसको एडजस्ट कर लें। ये स्ट्रेट हो गया, इसको भी एडजस्ट कर दें। अच्छा, ये जो है यहाँ पे, ये देख नोट करें हो तो यहाँ पे भी एक जो है ना, एक एच सा निकला हुआ है। आप इसको यहाँ पे पॉइंट के ऊपर क्लिक करें, थोड़ा सा दूर, और डिलीट। ठीक है, अगर मैं इसको डिलीट कर दूंगा आप, तो ये हमें फ़ायदा नहीं देगा। इस पार्ट को भी मैं चेक कर लेता हूँ कि आया ये स्ट्रेट है।
आप हो गया स्ट्रेट। इसमें भी देख लें इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे ये है कि ये चीज़ आपकी, ये जो लाइन आ रही है इस लाइन के मुताबिक ये होना चाहिए, एक बात। और दूसरा ये जो है, ये पॉइंट इधर से होना चाहिए, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपने इधर रखना है और ये वाला पॉइंट आपने इस साइड पे रखना है। तो रूलर्स की मदद से आप देख सकते हैं कि आया आपने जो डिज़ाइन बनाया है वो ठीक है या नहीं। अब आप इसको इसको सेंटर अलाइन कर लें और इन दोनों को सिलेक्ट करके ट्रिम कर लें, ठीक है। ये मैं सारी गाइड जो है डिलीट कर देता हूँ। इनको सिलेक्ट करके डिलीट का बटन दबाएंगे तो ये डिलीट हो जाती है। इसको सिलेक्ट करके मैं इसकी आउटलाइन डिलीट कर देता हूँ, तो ये आपका आइकन क्रिएट हो गया, ठीक है। अब आपने क्या किया, जबकि अगर आपने सिंपल यही काम करना हो तो सबसे आसान तरीका कार क्या है, इसको सिलेक्ट करेंगे और ट्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे, क्विक ट्रेस करेंगे और ये हमारा लोगो तैयार, सिंपल, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, बट ये आपने प्रैक्टिस इस वजह से करनी है कि आपको, ताकि पेन टूल के ऊपर आपका हाथ बैठ जाए और आपको बहुत सारी जगहों पे ये काम आएगा। जैसे कि जब आप अपना एलुस्ट्रेशन कर रहे होंगे, जब आप वेक्टर्स बना रहे होंगे, अपने कोई ड्राइंग कर रहे होंगे, जैसे कि अब ये एक लोगो है, इस तरह का लोगो क्रिएट करना हो तो आपने उसमें क्या होगा, आपको पेन टूल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें तभी मुमकिन होंगी जब आप इस तरह छोटे छोटे स्टेप्स लेके, अब ये बहुत आसान है, इन छोटे छोटे स्टेप्स लेके अगर आप जो आइकन्स के ऊपर काम करेंगे जो मशहूर हैं, तो ऐसा ऐसा करके आप इस तरह की डिज़ाइनिंग भी कर पाएंगे, ठीक है। आज की कोई क्लास में कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो ज़रूर क्वेश्चन कर सकते हैं अभी भी और क्लास के बाद भी। सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन के दौरान कोई इशू आ रहा है तो मेरे डाउनलोडिंग लिंक भेजा है, वो लाजमी देख लें आप। तो सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन के दौरान लाजमी वो इशू भी आप डिस्कस कर सकते हैं, ग्रुप में पूछ लें, आपको मैं गाइड कर दूंगा होपफुली। तो मे बी अगर आपके पास सिस्टम सपोर्ट नहीं करता तो मैं आपको शायद कोई डिफरेंट जो है एडजस्ट जो आपका सॉफ्टवेयर है वो आपको सजेस्ट भी कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्लास के ग्रुप में एक प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, आप जहाँ पे ये पेन टूल वगैरह ये उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक लिंक होगा सिंपल सा, उसके ऊपर डिफरेंट शेप्स के ऊपर, जिस तरीके से बचपन में हमारे टीचर्स क्या करते थे, वो डॉट डॉट मिला देते थे, उन एक डॉट से आप डिफरेंट दूसरे डॉट के ऊपर आप पेन से आप ड्राइंग करते थे, तो वो उसकी मदद से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं पेन टूल और शेप टूल की। तो कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें, ठीक है। इंशाल्लाह फिर हमारे नेक्स्ट, अच्छा जी, इजाज़त सर। सर क्वेश्चन था, आपने फेसबुक जो आउट ऑफ स्पेस जा रहा था आईकॉन में से, उससे ट्रिम किया, जिसे ट्रिम किया हम्म। था आपने, वो कैसे जी। ट्रिम किया, किस टूल से ट्रिम किया, नंबर एक। दूसरा, अलाइनमेंट्स में जो इतनी लाइनें आ रही थी वो कौन सा मेथड यूज करके ऑन हो गई थी, कुछ बताइएगा सर, टाइम। श्योर श्योर श्योर। अब ये एक बॉक्स है फॉर एग्जांपल, ठीक है। मैं यहाँ से एक पॉलीगोनल एक शेप ले लेता हूँ। मैं चाहता ये हूँ कि ये जो है यहाँ से ना, ये एरिया जो है, ये पार्ट इस बॉक्स से निकल जाए, ये वाला पार्ट, ये जो येलो कलर में, ठीक है। तो अब इसका तरीकाकार क्या है कि इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा और ये ट्रिम की ऑप्शन है, ठीक है। टॉप के ऊपर अगर आप नोट करें, पहले नहीं आ रहा होगा, जैसे ही आप दोनों को सिलेक्ट करेंगे तो अब वो क्या करे, या तो आप इसको वेल्ड कर दें, वेल्डिंग में ये आपस में मर्ज हो जाएंगे, ट्रिम कर दें, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था वैसे, ट्रिम कर देंगे तो ये आपस में रिमूव हो जाएगी। ये चीज़ यहाँ पे मौजूद है, मगर ये वाला जो शेप होगी ये आपस में जो है इसका जो सेक्शन है ये सारा ये वाला ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है।
दूसरा जो आपका क्वेश्चन था कि ग्रिड कहाँ से, हेल्पिंग कहाँ से, ये जो लाइंस आ रही थी ये कहाँ से आ रही थी, तो ये ऊपर टॉप के ऊपर एक रूलर्स है 104 96 88, ये बेसिकली क्या है, पिक्सल्स हैं, रेटिंग्स आपके जो रूलर्स हैं। तो आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे, जैसे कि इस नोट के ऊपर मैं रख देता हूँ और इस तरह ड्रैग करके मैं इस नोट पे क्लिक कर देता हूँ, ड्रॉप कर देता हूँ इस तरीके से, इस साइड से भी मैं ये। तो इस तरह क्या है, ये आप अपनी मर्जी से नोट क्रिएट कर सकते हैं। इन नोट के ऊपर आप सॉरी जो गाइडलाइंस हैं इनको सेलेक्ट करके आप डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? थैंक्स सर, बहुत अच्छे से समझ आ गया सर, थैंक यू। ओके, वेलकम। और कोई क्वेश्चन किसी के पास? ठीक होगा जी, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। लाजमी अपने सॉफ्टवेयर के हवाले से सारे बता दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि नेक्स्ट क्लास तक आपके सॉफ्टवेयर जो हैं वो रेडी हो और आप प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, ताकि हम अपने जो साथ साथ जो कुछ सीख रहे हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में भी आ जाएगा। क्योंकि अभी तो ये बिल्कुल डिज़ाइनिंग जो है वो मैथ ही की तरह है, जब तक आप पढ़ेंगे तो पढ़ने से तो नहीं आएगी, और प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको आ पाएगी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।